हरे कृष्णा। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तिरवनचारी। यमुना तिरवनचारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। जय राधा माधव कुंज विहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद महाराज की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरशत श्री श्रीमद कृष्ण कृपा श्रीमूर्ति भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शील प्रभुपाद महाराज की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य शीला हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। वृंदावन धाम की जय। यमुना नवदीप धाम की जय। गंगा देवी की जय। यमुना देवी की जय। तुलसी देवी की जय। भक्ति देवी की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। समवेद भक्त वृंद की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। समवेद भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। आज हम लोग भगवद गीता के ऊपर चर्चा करेंगे। जो अध्याय 12वां था उसके ऊपर। आज एक्चुअली कार्तिक महीना है और कार्तिक महीने का लास्ट का दिन है। और इस कार्तिक महीना इतना उत्कृष्ट और महत्व का है जो हम लोग पिछले प्रवचन में बताए हैं कि कार्तिक महीने में क्या क्या प्रोग्राम होते हैं उसके बारे में चर्चा की है। तो आज का लास्ट का दिन है इसीलिए हम लोग इसके ऊपर चर्चा करेंगे। समाशत्रो च मित्रे च तथा मानापमानयो
शीतोष्ण सुख दुःखेषु समसंग विवर्जितः समाशत्रोच मित्रेच तथा मानापमानयो शीतोष्ण सुख दुःखेषु समसंग विवर्जितः तुल्यनिंदा स्तुति मौनो संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमति भक्ति मामे प्रियो नरः तुल्यनिंदा स्तुति मौनो संतुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमति भक्ति मामे प्रियो नरः। शब्दार्थ यही है। सम म्हणजे समान, शत्रु म्हणजे शत्रु में, च म्हणजे तथा, मित्रे म्हणजे मित्र में, च म्हणजे भी, तथा म्हणजे उसी प्रकार, मान म्हणजे सन्मान, अपमानयो म्हणजे तथा अपमान में, शीत म्हणजे जाडा, उष्ण म्हणजे गरमी, सुख म्हणजे सुख आणि दुःखेषु म्हणजे दुःखा तथा दुःख में, सम म्हणजे समभाव, संग विसर्जित म्हणजे समस्त संगती से मुक्त, तुल्य म्हणजे समान, निंदा म्हणजे अपयश, स्तुति म्हणजे यश, मौनी म्हणजे मौन, संतुष्ट म्हणजे संतुष्ट, एन केनचिन जिस किसी तरह, अनिकेत म्हणजे बिना घर बार के, स्थिर म्हणजे दृढ़, मति म्हणजे संकल्प, भक्तिमान भक्ति में रत, मैं म्हणजे मेरा, प्रिय म्हणजे प्रिय, नर म्हणजे मनुष्य। तात्पर्य इसका अर्थ क्या है, श्रील प्रभुपाद ने बताया है। श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। जो मित्रों तथा शत्रुओं के लिए समान है, जो मित्र भी और शत्रु को समान स्तर पे मानता है, जो मान तथा अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख तथा दुख, यश तथा अपयश समभाव रखता है, मान अपमान, ठंड गरम, सुख दुख, यश अपयश इन्हें समभाव रखता है, जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है, जो सदैव मौन और किसी भी वस्तु में संतुष्ट रहता है, जो किसी प्रकार के घर बाहर की परवाह न करके, जो ज्ञान में दृढ़ है और जो भक्ति में संलग्न है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। भगवान क्या बोलते हैं कि तात्पर्य, भक्त सदैव कुसंगति से दूर रहता है। मानव समाज का यह स्वभाव है कि कभी किसी की प्रशंसा की जाती है तो कभी उसकी निंदा की जाती है, लेकिन भक्त कृत्रिम यश तथा अपयश, दुख या सुख से ऊपर उठा रहता है। वह अत्यंत धैर्यवान होता है, वह कृष्ण कथा से अतिरिक्त कुछ भी नहीं बोलता, अतः उसे मौनी कहा जाता है। मौनी का अर्थ यही है कि नहीं कि वही बोले नहीं, बिना मतलब का कुछ नहीं बोलना, अपितु यह कि वह अनर्गल आलाप न करे, मतलब कोई व्यर्थ बोलना गलत है, अनर्थ आलाप न करे। मनुष्य को आवश्यकता पर बोलना चाहिए और भक्त के लिए सर्वाधिक अनिवार्य वाणी तो भगवान के लिए बोलना है। भक्त समस्त परिस्थितियों में सुखी रहता है, कभी उसे स्वादिष्ट भोजन मिलता है तो कभी नहीं, किंतु वह संतुष्ट रहता है। वह आवास की सुविधा की चिंता नहीं करता, वह कभी पेड़ के नीचे रहता है तो अत्यंत उच्च प्रसाद में, किंतु वह इनमें से किसी के प्रति आसक्त नहीं रहता। वह स्थिर कहलाता है क्योंकि वह अपने संकल्प तथा ज्ञान में दृढ़ होता है। भले ही भक्त के लक्षणों की कुछ पुनरावृत्ति हुई हो, लेकिन इस बात पर बल देने के लिए भक्त को ये सारे गुण अर्जित करने चाहिए। सद्गुणों के बिना कोई शुद्ध भक्त नहीं हो सकता।
हराव भक्तस्त कृतो महद गुणा। जो भक्त नहीं है उसमें सद्गुण नहीं होते। जो भक्त कहलाना चाहता है उसे सद्गुणों का विकास करना चाहिए। यह अवश्य है कि उसे इन गुणों के लिए अलग से बाह्य प्रयास नहीं करना चाहिए, अपितु कृष्ण भावनामृत तथा भक्त में संलग्न रहने के कारण उसमें ये गुण स्वतः ही विकसित हो जाते हैं। ये तु धर्मा तुमिद यथोक्ष पुर्यपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्ते जीतिव मे प्रिया। ये तु धर्मामृतमिद यथोक्त युर्यपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्तेतिव मे प्रिया। इसका मतलब क्या है? जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं और जो मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूप से संलग्न रहते हैं, वे भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय है। अध्याय में दूसरे श्लोक में अंतिम श्लोक तक मय्या वेश मनो ये मम, मुझ पर मन को स्थिर करके तू धर्मामृतम इदम नित्य सेवा, इस धर्म को तक भगवान ने अपने पास तक पहुँचने को दिव्य सेवा की विधियाँ की व्याख्या की है। ऐसी विधियाँ उन्हें अत्यंत प्रिय है और इनमें लगे हुए व्यक्तियों को वे स्वीकार करते हैं। अर्जुन ने यह प्रश्न उठाया था कि जो निराकार ब्रह्म के पथ में लगा है वह श्रेष्ठ है। अर्जुन ने यह प्रश्न उठाया था कि जो निराकार ब्रह्म के पथ में लगा है वह श्रेष्ठ है या जो साकार भगवान की सेवा में। भगवान ने इसका बहुत स्पष्ट उत्तर दिया है कि आत्मा साक्षात्कार की समस्त विधियों में भगवान की भक्ति निसंदेह सर्वश्रेष्ठ है। दूसरे शब्दों में इस अध्याय में यह निर्णय दिया गया है कि सुसंगति से मनुष्य में भक्ति के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है, जिससे वह प्रामाणिक गुरु बनाता है और तब वह उसे श्रद्धा, आसक्ति तथा भक्ति के साथ सुनता है, कीर्तन करता है और भक्ति के विधि विधानों का पालन करने लगता है। इस तरह वह भगवान की दिव्य सेवा में तत्पर हो जाता है। इस अध्याय में इस मार्ग की संस्तुति की है, अतएव इसमें कोई संदेह नहीं। भगवत प्राप्ति के लिए भक्ति ही आत्म साक्षात्कार का परम मार्ग है। इस अध्याय में परम सत्य की जो निराकार धारणा वर्णित है उसकी संस्तुति उस समय तक के लिए की गई है जब तक मनुष्य आत्म साक्षात्कार के लिए अपने आप को समर्पित नहीं कर देता। दूसरे शब्दों में, जब तक उसे शुद्ध भक्त की संगति करने का अवसर प्राप्त नहीं होता है, तभी तक निराकारी धारणा लाभप्रद हो सकती है। परम सत्य की निराकार धारणा में मनुष्य कर्मफल के बिना कर्म करता है और आत्मा तथा पदार्थ का ज्ञान प्राप्त करने के लिए ध्यान करता है। यह तभी तक आवश्यक है जब तक शुद्ध भक्त की संगति प्राप्त न हो। सौभाग्यवश यदि कोई शुद्ध भक्ति में सीधे कृष्ण भावनामृत में लगना चाहता है तो उसे आत्म साक्षात्कार के इतने सोपान पार नहीं करने होते। भगवद गीता के बीच में 6वें अध्यायों में जिस प्रकार भक्ति का वर्णन हुआ है वह अत्यंत हृदयग्रीव है। किसी को जीवन निर्वाह के लिए वस्तुओं की चिंता नहीं करनी होती है, क्योंकि भगवत कृपा से सारी वस्तुएं स्वतः सुलभ होती है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टस्थापितेन भूतले स्वयं रूपकदा मदन्ति ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देह श्रीगुरु श्रीयुपदकमल श्रीगुरुवैष्णवांच श्रीरूपसाग्रजात परिजनसहित कृष्णचैतन्यदेव श्रीराधाकृष्णपादान सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते।
तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुये भवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरनित्वे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते दे प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। श्री श्री गौरनिताई भगवान की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम जी भगवान की जय। ललिता विशाखा श्री श्री राधा श्याम सुंदर जी भगवान की जय। श्री श्री जगन्नाथ जी सुभद्रा बलदेव जी भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखो, आज हम लोग इस अध्याय में यही सीख रहे हैं कि भगवान को कौन सा भक्त ज़्यादा पसंद है। भगवान क्या बोलते हैं, मुझे कौन सा भक्त पसंद है कि मित्र और शत्रु को समान स्तर पे देखता है, अपमान मान सम्मान की अपेक्षा नहीं करता है, उसमें ठंड है गर्मी है उसकी कोई भी फिक्र नहीं करता है, उसको सुख होता है दुख होता है, सुख मिलता है दुख होता है, उसमें भी आनंद नहीं प्राप्त करता है। अपयश संभाव, उसमें सब कुछ संभाव रखता है। यश अपयश में मतलब संभाव रखता है, कोई मतलब ज़्यादा ये नहीं करता है कि मुझे आनंद मिला है, ऐसा नहीं। ये शांत दिल से अपना काम करता है। दूषित संगति नहीं कर, गंदे मतलब गलत लोगों की संगति करके अपना स्वभाव को और अपने चारित्र को खराब नहीं करता है। सदैव मुक्त रह, सदैव आनंदी रहता है और सदैव मौन रह के अपने भक्ति में सदैव विलीन रहता है। वस्तु में संतुष्ट रहता है, किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता है। मतलब मुझे ये संपत्ति चाहिए, मुझे वो घर चाहिए, मुझे उसकी कभी फिक्र नहीं करता है। जो ज्ञान से दृढ़ है उसको ज्ञान है, और जो भक्ति में संलग्न और भक्ति में सदा सर्वदा संलग्न रहता है, ऐसा पुरुष मुझे बहुत पसंद है। कैसा है कि समाज में आज लोग भगवान ने समाज में सबको समान अधिकार दिया है, सब कुछ समान दिया है, लेकिन जब आदमी को एक ये भौतिक युग में जो आश रहती है, मुझे मान चाहिए, सम्मान चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, प्रॉपर्टी चाहिए, घर चाहिए, अच्छे अच्छे जॉब पे पद चाहिए, ये जो आशा है, इस आशा का कुछ वैल्यू नहीं है, लेकिन ये स्वार्थ है। और ऐसे स्वार्थी लोग जो रहते चंचल रहते, कभी उनका दिल भरता नहीं, क्योंकि वो एक जगह पे टिकते भी नहीं हैं। और इसीलिए भगवान क्या कहते हैं कि ऐसे लोग चल भी चल रहते हैं, क्योंकि ये इनकी संगति दुर्गुणों से होती है, सद्गुणों से नहीं होते। और इनके अंदर भौतिक जो लालच है वो पूरी भरी रहती है, और इस वजह से ये लोग सत्संगत म्हणजे भक्तों की संगति में नहीं आते। और दूसरी बात क्या है, वो लोग धैर्यवान नहीं रहते। धैर्यवान होना चाहिए, क्योंकि देखो, जब आदमी को एक होना चाहिए कि मुझे भगवान ने सब कुछ दिया है, जब मुझे ये शरीर दिया है, ये शरीर इतना मौल्यवान शरीर है, अनमोल है,
क्योंकि जिसके पास आँख नहीं उसको आँख की बात पूछो तो उसको आँख का तकलीफ़ बजा मालूम पड़ेगा। जिसको वो कान से सुनने नहीं आता है उसको पूछो तो उस कान की बात बतला है। जिसका हाथ नहीं है उसको पूछो वो हाथ की प्रॉब्लम क्या है। जिसका पैर नहीं उसको पूछो पैर की पैर नहीं होने से क्या होता है। जिसके शरीर के अंदर जो रोग है, ये रोग क्यों होते हैं कि आदमी का विचार अच्छा नहीं रहता, मन प्रसन्न नहीं रहता है। और दूसरी बात, भक्ति में नहीं रहते, स्वार्थ के पीछे रहते हैं, ईगो के पीछे ईगो लगा रहता है और उसी बेसिस पे उनको ये होते रहते हैं। आदमी ने कभी भी भक्ति करना है, भगवान को क्या चाहिए वो देना चाहिए। भगवान ने आपको बनाया तभी आप इस सृष्टि पे आए हो, और आप अगर भगवान के बारे में नहीं सोचोगे तो आपका जीवन व्यर्थ है। तो भगवान को क्या चाहिए, जो तुम्हारे को जो मिलता है वो भगवान को प्रथमतः समर्पित करना चाहिए। और वो समर्पित करने के बाद भगवान तो कुछ लेता नहीं, भगवान तो कुछ खाता नहीं, भगवान कुछ खाली वो क्या बोलते हैं कि मुझे प्रसाद भोग लगा दो, और भोग लगाने से मैं संतुष्ट हो जाता हूँ, क्योंकि मैं आँखों से पावन करता हूँ उस भोग को। आप जो भी बनाते हैं उसको पावन करता है और उसके बाद तो आप ही खाने वाले। लेकिन ये जो माया जो जाल है, उस माया जाल में जो लोग फंसे पड़े हैं उनको भगवान की कभी याद नहीं रहती, और मतलब इतने स्वार्थी होते हैं कि खुद के स्वार्थ के लिए मंदिर जाएंगे, कोई बाबा के पास जाएंगे, किधर जाएंगे। तो भगवान बोलते हैं ऐसे जो भक्त होते हैं ये सद्गुणी भक्त नहीं होते, निर्गुणी भक्त होते। और सद्गुणी जो भक्त होते हैं उसमें यही दिया है, वो धैर्यवान होते हैं, सुख दुख की फिक्र नहीं करते हैं। वो किसी के कुसंगति में नहीं जाते हैं। प्रशंसा कोई करे या न करे उसमें कोई उनको फ़र्क नहीं पड़ता है। कृष्ण कथा अतिरिक्त उनका कोई काम ही नहीं रहता, क्योंकि उनके कृष्ण बुक्स पढ़ो, कृष्ण कथा करो, संकीर्तन करो, इसके ऊपर ध्यान रहता है। वो फालतू बात नहीं करते हैं किसी से। जो अपना काम की बात है उतना ही बात करेंगे, बाकी तो बात नहीं करेंगे। तभी और वो अपना प्रसाद भोग लगा के स्वादिष्ट भोजन करेंगे, संतुष्ट रहते हैं। वो जो भी मिलता है उसमें संतुष्ट रहते हैं। उनका अगर घर भी नहीं रहेगा या कुछ भी नहीं रहेगा, वो झाड़ के नीचे बैठ के अपना काम धंधा मतलब पढ़ाई जो भी भगवान के बुक्स है वो पढ़ेंगे। और वो सद्गुण वाले रहते हैं, उनमें सद्गुण रहते हैं, क्योंकि ना अपने से दूसरे को तकलीफ़ होना चाहिए, ना दूसरे का मन दुखाना चाहिए, और ना किसी को कोई चीज़ की अपेक्षा किसी से अपेक्षा करनी चाहिए। ये उन गुण होते हैं उसमें, तभी वो ऐसे जो गुण रहते हैं तो भगवान को बहुत पसंद रहता है ऐसे भक्त। और कभी और दूसरी बात क्या है, निसंदेह सर्वश्रेष्ठ है भगवान का। जो ऐसे भक्त रहते एकनिष्ठ होते, सुबह उठेंगे, मंगल आरती करेंगे, बुक्स पढ़ेंगे, और उसके बाद में थोड़ा प्रवचन देंगे, दूसरी बात कीर्तन करेंगे और भगवान को भोग लगाएंगे, और दूसरे भक्तों को अपने मतलब भक्ति में आने के लिए प्रवृत्त करेंगे। जो ऐसे लोग रहते हैं तो उसमें भक्ति बढ़ती है, और ऐसी भक्ति बढ़ने से लोगों को लगता है कि वह ये भक्त जो भक्तों के प्रकार है ना, एक नौखा भक्त है, एक कनिष्ठ भक्त है, एक मध्यम भक्त है, ये उत्तम भक्त है। जो नौखा भक्त रहता है वो खाली मंदिर में आता है, देखता है, नमस्कार करता है, हरे कृष्णा बोलता है, निकल जाता है। जो कनिष्ठ भक्त है वो आता है, भगवान को मतलब भक्तों को मिलता है, उनको नमस्कार करता है, उनके कोई जो अच्छे कोई बात है वो सुनता है, उसमें थोड़ा थोड़ा फ़र्क पड़ता है। उसके बाद डेली मंदिर में आने को चालू करता है, उनको और पसंद आता है। उसके बाद भक्तों के गुण थोड़े थोड़े उसके अंदर आते हैं, और उसके अंदर आने के बाद उसको ऐसा लगता है कि भक्ति सर्वश्रेष्ठ है, हमें अभी कुछ ना कुछ अच्छे भक्तों, तो मध्यम भक्त के संगति में जाता है। मध्यम भक्त की संगति में जाने के बाद मध्यम भक्त उनको बोलते हैं कि अभी भक्ति ऐसी चीज़ है कि
स्वार्थ नहीं रहना चाहिए, निसंकोच भक्ति करनी चाहिए और दीक्षा लेनी चाहिए। उसके लिए माला जप करना चाहिए। माला जप में पहला 2 राउंड करेंगे, बाद में 4 करेंगे, बाद में 6 करेंगे, बाद में 10 बाद में 15 करेंगे, बाद में 16। प्रभुपाद जी महाराज जी बोले हैं कि हर डिवोटी ने दिन में कम से कम 16 माला करना जरूरी है। और 16 माला करेगा, भगवान मंदिर में आता जाता रहेगा, भगवान का प्रसाद ग्रहण करेगा वो, और बुक्स वगैरह पढ़ेगा, सबसे मिलजुल कर चलेगा, किसी को मतलब गलत नहीं बोलेगा या किसी का मन नहीं दुखाएगा, तो वो भक्त आराम से भगवत धाम पहुँच सकता है। तो ये जो चीज़ है ये मध्यम भक्त करता है। और मध्यम भक्त करने के बाद जो नौखा भक्त रहता है उसके संगति में जाके वो कनिष्ठ से मध्यम में आ जाता है, और मध्यम में आने के बाद उसको संगति उत्तम भक्त की मिलती है। उत्तम भक्त कौन होते हैं? जो गोस्वामी जो रहते हैं वो उत्तम भक्त रहते हैं। उनकी संगति मिलने से उनको बहुत नॉलेज मिलता है। और गोस्वामी जो रहते हैं वो सर्वस्व त्याग करके भगवान के एकनिष्ठ होते हैं। उनको किसी भी प्रकार का फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उन्होंने सर्व त्याग किया होता है कि घर दार प्रपंच सब कुछ, और भगवान के सानिध्य में सातत्य, भगवान के बारे में सोचना, भगवान की लीलाएं लोगों को बताना, भगवान के बुक्स पढ़ना, भगवान की कथा बताना, संकीर्तन करना, प्रचार करना, ये उनका काम है। वो काम मध्यम भक्त वो सुनते हैं और उस बेसिस पे वो लोग फॉलो करते हैं, और फॉलो करके उस बेसिस पे कनिष्ठ भक्त को लेके जाते हैं और उनसे मिलाते हैं। और मिलाने के बाद जब उनको लगता है कि हाँ ये सही मार्ग है, उसके बाद वो अपने गांव में, अपने वाड़ी में ऐसा प्रचार करते हैं और उनको उत्तम भक्त को बुला के उनके माध्यम से लोगों को समझाते हैं भक्ति क्या चीज़ है, भक्ति क्यों करनी चाहिए, भक्ति से क्या होता है, और मनुष्य जीवन क्या है। मनुष्य जीवन ये मांस का और गोला बना है, और उसमें आत्मा अगर नहीं रहेगा तो वो बॉडी है और उसमें आत्मा है। और ये आत्मा क्या है? ये आत्मा भगवान का अंश है। भगवान कौन? तो कृष्ण भगवान, एक विष्णु भगवान है, वही कृष्ण भगवान है। विष्णु भगवान के 2 अवतार कृष्ण और राम, और जो ये जो इनकी जो सेवा करते हैं वही है जो एक कृष्ण भक्ता भगवान के अंश है। वो हर प्राणी, हर कीटक, हर मनुष्य प्राणी सब में है। और उस अंश को भगवान ने जब हृदय में डाला, माउस के गोले में डाला, तभी मनुष्य बना। वो माता जी बनी, वो प्रभु जी बने, जो भी है। और उसके बाद में जो भी आज कुछ है इस सृष्टि में आपको दिख रहा है वो किसी ने बनाया है? भगवान ने। तो भगवान कहाँ का है? भगवान तो हर जगह पे, हर पल पल में है, हर अंश में है। तो इसीलिए हमारा फर्ज क्या बनता है कि हमारा फर्ज बनता है कि भगवान की भक्ति ये सबसे श्रेष्ठ है। तो इसीलिए भगवान की भक्ति करने के लिए भगवान ने जो गुण बोले हैं, मुझे कौन सा भक्त पसंद, ये गुण अपने में आने के लिए हमें ईगो नहीं करना चाहिए, अपेक्षा कोई नहीं करना चाहिए, संपत्ति के पीछे भागना नहीं चाहिए, पैसे के पीछे भागना नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान ने सबको जो सामान दिया है, जैसा शरीर सब कुछ सामान दिया है, तो आपको यही करना है कि दूसरे के साथ जो भाव करते हैं वो वैष्णव भाव रखना चाहिए, अपेक्षा नहीं करना चाहिए। और वैष्णव का कभी दिल दुखाना नहीं चाहिए, कभी उसको तकलीफ़ नहीं देना चाहिए, उसका आदर करना चाहिए, उसको सहकार्य करना चाहिए और उसी का फ़ायदा करके लेना चाहिए, क्यों उसका फ़ायदा करने से अपने घर में सुख शांति रहती है। देखो भगवान के एक वैष्णव, एक ब्राह्मण, ये 2 जो है, ब्राह्मण देव बोलते हैं भगवान को, क्योंकि कृष्ण भगवान ब्राह्मणों को बहुत मानते हैं और वैष्णवों को भी बहुत मानते हैं। और इसी वजह से इन दोनों का हमें फ़ायदा करके लेना है। लेकिन आज समाज में ऐसा हुआ है कि ब्राह्मणों को और वैष्णवों को कमी लिखते हैं, लेकिन वो अज्ञानपन है। लेकिन वो ये ऐसा अज्ञानपना के वजह से समाज खराब हो रहा है। देखो लोग कभी कभी
अगर शादी करनी है तो बहुत खर्चा करके धूम धड़ाके से शादी करते, क्योंकि मेरे लड़के का मैंने ये इस तरह से शादी किया, उसको 50 लाख खर्चा किया, 1 करोड़ खर्चा किया, 10 करोड़ खर्चा किया, 100 करोड़ खर्चा किया, 500 करोड़ खर्चा किया, ऐसा बोलते। लेकिन वो ये नहीं समझते हैं रजिस्टर शादी किया तो भी शादी, और ब्राह्मण को बुला के शॉर्टकट में शादी किया तो भी शादी। शादी का मतलब ये नहीं कि धूम धड़ाके से शादी करने से शादी होता है। ऐसे शादी 1 साल के बाद बिगड़ भी जाते हैं, तो पूरा पैसा वेस्टेज जाता है। तो उससे बेटर है जो अपने पास पैसा अमाप हुआ है, ठीक है, वादा नहीं, भगवान ने आपको समाज के सेवा के लिए आपको पैसा दिया है, उड़ाने के लिए नहीं दिया है। लेकिन आप लोग को लगता है कि हमारे जैसा श्रीमंत कोई नहीं, इसीलिए आप लोग अपनी बढ़ोतरी बताने के लिए, मैं कितना अमीर हूँ ये बताने के लिए ऐसा फालतू खर्चा करके लोगों का दिल दुखाते हैं। तो ये पैसा किधर जाना चाहिए? जिसके पास इनकम नहीं है, जिसको रोज़गार नहीं है, जिस गांव में सुविधा नहीं है, जो व्यक्ति आज सुविधा से अलिप्त है, ऐसे गांव में ये पैसा जाना ज़रूरी है। शादी 1 दिन का होता है, लेकिन लॉन्ग लाइफ टिकता है उतनी बात। लेकिन एक गांव को अगर आपने सुविधा बना के दिया, हर आदमी को रोज़गार दिया, तो ऐसे कितने आशीर्वाद आपको मिलते हैं। तो ये आदमी को समझता नहीं है। ये आदमी क्या करते हैं, अभी इतने उद्योगपति है, अभी लाखों उद्योगपति है, अगर उन्होंने कितना मतलब लाख ऐसे 2-2 4-4 गांव लेके अगर बनाते हैं, तो आज कोई गरीब नहीं रहेगा, कोई बेकार नहीं रहेगा। आज बेकारी के वजह से आदमी क्या करता है, मेरा पेट भरा है ना, मेरे सब कुछ बराबर काम पे लगे हैं ना, मेरे को कोई टेंशन नहीं है ना, मेरे 5 उंगली घी में है ना, ओ बस, तो मैं खुश हूँ, तो दुनिया खुश है। और मेरे को थोड़ा भी तकलीफ़ होगा तो ये भगवान मेरे को कितना तकलीफ़ दिया, ये भगवान को दोष देते हैं। क्योंकि तुम जैसा करोगे वैसा तुमको भरना पड़ेगा। भगवान ने क्या बोला है कि मैं किसी को ना तकलीफ़ देता हूँ, ना किसी को दुख देता हूँ, ना किसी को कमी कर देता हूँ। लेकिन ये जो इंसान है, एक जानवर परवड़ता है, जानवर को जितना पेट भरा वो अपना खा के निकल जाता है और आराम करता है। लेकिन इंसान का पेट कभी नहीं भरता है, क्योंकि इंसान का अभी मैं कभी कभी प्रसाद के टाइम पे देखता हूँ, एक आदमी प्रसाद लेता है तो अपने टिफ़िन लेके आता है, भरता है, लेके जाता है। वैसा इंसान भी पैसा अगर मिला है, बैंक बैलेंस है, फिर भी वो बड़े बड़े झोल करने को चालू करेगा, क्योंकि उसको और पैसे की ज़रूरत है, और पैसे। तो भगवान बाद में क्या करता है, ऐसा जो लालची आदमी जो रहता है, वो जब मरता है तो उसका आस उस पैसे के ऊपर, प्रॉपर्टी के ऊपर रहता है। तो बाद में उस आदमी को भगवान कुत्ते के जन्म में डालता है, और कभी कभी गरीब आदमी के जन्म में डालता है। तो बाद में वो कुत्ता आके या सांप बन के उस घर की रखवाली करता है, क्योंकि मैंने इतना बना के रखा है। लेकिन बच्चे मानते नहीं हैं, ये कौन सा आया, किधर से आया, कौन मालूम। लेकिन भगवान को मालूम है मैंने किसको किधर डाला है। और ऐसा एक कहानी है कि एक आदमी बहुत पैसा कमाया, बहुत कुछ कमा के बहुत रखा बाल बच्चे के लिए, और जब वो मर गया तभी उसकी इच्छा पीछे रह गई। और पीछे रहने के बाद में उसको भगवान ने सांप बना के भेज दिया, और सांप बन के वो बराबर उसी जगह पे अपनी जो पैसा जो लॉकर्स वगैरह थे उसके जगह पे जाके उधर उसको संभालता था। तो बाद में जब उनको बच्चे को मालूम पड़ गया घर में सांप घुसा है, तो बाद में सबको बुला के उस सांप को मार दिया। तो फ़ायदा क्या हुआ। ऐसा दूसरा उदाहरण है, एक श्रीमंत आदमी रहता है, उसके पास प्रॉपर्टी बहुत है, पैसा बहुत है, उसने मेहनत बहुत करके पैसा कमाया और ऐसा सोचा कि मैं लाइफ टाइम इसका फ़ायदा लूँगा। लेकिन जब उसको अटैक आके वो जो मर गया, तभी उसको भगवान ने एक गरीब आदमी के परिवार में जन्म दिया, और उस जन्म में वो बराबर जिधर उसका मकान था, एकदम बड़ा मकान था, सब सुविधा थी, सब कुछ था, बच्चे के गाड़ी मस्त चलते थे। और वो गरीब उधर वॉचमैन है, वो गेट के सामने उस झोपड़े में उसका जन्म हुआ। आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होने के बाद उसका ध्यान इधर आया, उसने देखा तो उसको भगवान ने याद दिलाया कि ये तूने ही किया है, और तू किया है तो तू एक काम कर, इस अंदर जो बच्चे हैं उधर जाके उनको बोल कि ये मैंने किया है,
तो मुझे कुछ इसमें का भाग मिलेगा, क्योंकि मैं बहुत गरीब हूँ आपके बाजू में। पहले जन्म में मैंने ये किया है, इसीलिए आप भोग रहे हो। अभी मैंने पुनर्जन्म के दूसरे जन्म में मैं आया तो गरीब के घर में जन्म हुआ है, तो कृपया मुझे कुछ मदद करो। उसके बच्चे ने क्या करने का, वो अपना बाप मरने के बाद दूसरे गरीब के घर में आया है, जन्म लिया है, इसकी फिक्र नहीं की है, उसको डंडा लेके भगा दिया। बोले ऐसा कौन सा मेरा बाप है तू, हाँ ऐसा भगा। तो क्या फ़ायदा है। तो ये लोगों को समझना चाहिए कि हम किसके लिए कर रहे हैं। अगर मैं कर रहा हूँ तो मुझे अपेक्षा नहीं करना चाहिए, सेवा करने आई तो फ्री करना चाहिए। कोई चीज़ की अपेक्षा करके अगर मैं काम करता हूँ, उस काम को वो मेहनत व्यर्थ है। तो बिना अपेक्षे का अगर काम करता है आदमी, जो मिलता है उसमें संतुष्ट रहता है। आदमी को पेट भरने के लिए कुछ कमाना ज़रूरी है, हम मानते हैं, सब कुछ करते, सब लोग करते, लेकिन मिलता है उसमें संतुष्ट होके जो मिलता है वो भगवान को समर्पित करना चाहिए। आज आपने जो भी भगवान को समर्पित किया तो भगवान प्रसन्न रहते। भगवान आपके आत्मा में है, आपके हृदय में अंश के रूप में भगवान है। आप मंदिर में जाते हैं खर्चा करके, जहाँ भी जाते हो, लेकिन उधर जो बाहर, मंदिर के बाहर जो गरीब रहते हैं उसको कभी आप मदद करते? कभी नहीं। अगर मंदिर में जाने के टाइम पे बाहर जो बैठे रहते हैं, जो गरीब, वो भगवान को बहुत प्यारे, क्योंकि उनको लालच नहीं है, कोई चीज़ की अपेक्षा नहीं है, खाली वो भक्तों को भगवान को समर्पित करके वो भगवान का नाम स्मरण करते, उधर ही तो भगवान रहते हैं। तो लोगों को कहाँ समझता है। लोग आज माया के जाल में इतने फंसे, एक दूसरे को मूर्ख बनाने में इतने फंसे, और जिससे में कुछ मिलता है उसको इतना मूर्ख बनाते हैं कि पूछो मत। तो भगवान यही बोलते हैं कि ऐसे लोग भागवत धाम नहीं पहुंच सकते हैं। भागवत धाम वही पहुंच सकते हैं जो धैर्यवान है, जो आत्म साक्षात्कार है। तो संगति में जाने के बाद, भक्ति में आने के बाद उसको ऑटोमेटिक आत्म साक्षात्कार हो जाता है, और शुद्ध भक्त की संगति में आने के बाद वो आत्म साक्षात्कारी बनता है, और उसका कर्म फल अच्छा रहता है, और कर्म फल अच्छा रहने से उसको सब कुछ अच्छा प्राप्त होता है, और वो सीधे शुद्ध भक्ति में, सीधे कृष्ण भावना अमृत में लग जाता है। और वैसा जो भक्त है वो किसी को जीवन निर्वाह के लिए वस्तुओं की चिंता नहीं करता, और वो भगवत कृपा से सारी वस्तुएं सुलभ उसको मिलती है, और वही भक्त भगवत धाम पहुंचता है। और इसीलिए हम लोग बोलते हैं, लोगों ने आजकल जो कुछ करते हैं, आज देखिए कैसे कैसे मतलब लोग चोरी करने का अगर रहेगा तो क्या क्या प्लान करते हैं। आज सरकारी नौकरी में अगर कोई रहता है तो उसको लगता है मैं बिज़नेस कर रहा हूँ, क्योंकि सुबह आया हूँ तो अभी मेरा दुकान खोला है, अभी तक बोनी नहीं हुई, ऐसा बोलते हैं। और जब कोई आता है एजेंट या कोई आदमी काम लेके, तो उसको पैसे की अपेक्षा रखते हैं। तो ये जो होता है बहुत पाप है। आप इधर से कमा रहे, इधर से दे रहे हैं, इसका मतलब आपका फ़ायदा क्या है। कमाओगे तो आपका कमाने का भी है तरीका, जो कि सेवा करके, जो दूसरे का भला करके अगर कोई कमाता है उसमें बड़े थोड़ा सा फ़ायदा मिले, वाना नहीं, संतुष्टि होना चाहिए। तो ये होना चाहिए। आज तुलसी माते का जो शालिग्राम से शादी का दिन है, और इसे आज के ही दिन तुलसी माते का शालिग्राम भगवान शालिग्राम से तुलसी माते का विवाह हुआ। तो आज ये कार्तिक का लास्ट का दिन है। लोगों ने यही समझना चाहिए कि कभी भी हम लोग इधर उधर जाते हैं, उससे बेटर वृंदावन में आने के बाद, वृंदावन में कार्तिक महीने में प्रसाद फ्री होता है, और दूसरी बात हर जगह पे घूमने को मिलता है, और घूमने को मिलने के बाद सब जगह पे भगवान ने जो जो लीला की है उसका अपने को आँखों देखे उसका फ़ायदा लेने को मिलता है, आँखों से देखने को मिलता है भगवान ने किधर किधर लीला क्या क्या। तो इसीलिए भगवान के लीला देखना ज़रूरी है। हम लोगों को इस धरती पे भेजा है किसने? भगवान ने। तो भगवान ने 5,500 पौने 6,000 साल पहले जो लीलाएँ की है वो आज भी हम लोग को देखने को मिलती है। तो ऐसा पुण्यवान जो आदमी रहता है उसको राधा रानी वृंदावन में बुलाती है, और उसकी इच्छा होनी चाहिए, वो भक्त होना चाहिए। और इसीलिए हम लोग बोलते हैं वृंदावन सर्वश्रेष्ठ है, और वृंदावन में हर लोगों ने
आके उस फ़ायदा लेना चाहिए, क्योंकि वृंदावन में आज अगर देखने जाओगे तो 5,500-6,000 के ऊपर मंदिर है राधा कृष्ण के अलग अलग नाम से। और हर जगह पे भगवान कृष्ण छोटे 7-8 साल के थे तभी कृष्ण और बलराम यहाँ इस भूमि में, जिधर मैं बैठा इस भूमि में गायों को चराते थे। और शाम को राधा मतलब राधा रानी भी उनके साथ थे और बंसी बजा के अपना काम करते थे। मतलब ऐसी बहुत आनंद रहता है। पोपट है, बंदर है, खारुताई है और हर तरह का पक्षी है, मोर है, हर तरह का, कौन सा पक्षी नहीं इधर। तो ये वृंदावन धाम है। और ऐसे क्षेत्र में आने के बाद ऐसा लगता है मैं गौ माता तो हमको रास्ते में हज़ारों मिलती है, लेकिन क्यों, तो ये गोलोक धाम है। गोलोक, जिधर गौ माता है उधर गोलोक धाम है। और जिसके घर में गौ माता है ना, वो इंसान एकदम शुद्ध सनातन धर्म का हिंदू है। और जिसके घर में गौ माता नहीं है वो उसने पालना जरूर है, क्योंकि गौ माता ये भगवान, जिधर गौ माता है उधर भगवान का वास्तव है। तो गौ माता को भगवान बहुत पसंद करते हैं। और गौ माता भगवान कृष्ण भगवान के पास 9 लाख गौ माता थी और उसको संभालते थे। और इसीलिए हर आदमी ने गौ माता पालना चाहिए और अपने भक्ति में तरक्की करना चाहिए। इसलिए मैं आज का मेरा प्रवचन यहाँ समाप्त करता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शील प्रभुपाद महाराज की जय। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।